आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा। मैं हूं रमेश भट्ट। क्या बेटियां ही अपने ऊपर बढ़ रहे अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि छात्राओं की सुरक्षा के नाम पर कर्नाटक की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन ने एक विवादित गाइडलाइंस जारी की है। राज्य के 325 सरकारी और गैर सरकारी प्री यूनिवर्सिटीज कॉलेजों को नई गाइडलाइंस भेजी गई हैं, जिसके मुताबिक कॉलेज कैंपस से लेकर छात्राओं के घर पहुंचने तक उनकी एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। यहां तक कि कैंपस में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी बैन लगाने का सुझाव दिया गया है। लेकिन इस गाइडलाइंस का विरोध भी शुरू हो गया है। छात्राओं से लेकर अभिभावकों तक सबने बेटियों पर निगरानी के इस नए फरमान को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यहां सवाल यह उठता है कि सुरक्षा के नाम पर यह पहरेदारी क्यों? जो महिलाएं, एक यूएन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 53% महिलाएं घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। उनकी सुरक्षा कैसे? सवाल यह है कि जो जुवेनाइल्स के रेप हो रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हम नेशन एजेंडा में उठाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे, हमारे युवा साथी होंगे, हमारे सहयोगी अक्षय शुक्ल होंगे, जो हमारे युवा साथियों से उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, वो किस तरह से इन गाइडलाइंस को देखते हैं और बेहतर सुरक्षा का माहौल इस देश में कैसे तैयार किया जा सकता है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, आप याद करिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण। आप सिर्फ लड़कियों से क्यों सवाल पूछते हैं? आप बेटों से सवाल पूछना शुरू करिए। आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है, लिहाजा अब महिलाओं के ऊपर ही लगाम लगाने की कोशिशें की जाने लगी हैं। कर्नाटक में लड़कियों से सरोकार रखने वाले अपराध और अपराधियों की नकेल कसने के लिए प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर कुछ सुझाव दिए हैं। 34 पॉइंट्स के इस बुकलेट के जरिए कॉलेज प्रिंसिपल यूनियन ने लड़कियों की एक एक हरकत पर निगरानी रखने की कोशिश की है, जिसके बाद छात्रों, अभिभावकों और कॉलेज यूनियन के बीच विवाद खड़ा हो गया है। सर्कुलर के मुताबिक कॉलेज आने जाने के दौरान छात्राओं पर नजर रखी जाए। लड़कियां किसके साथ आती जाती हैं, वक्त गुजारती हैं, इसकी जानकारी टीचर्स को दी जाए। मोबाइल के इस्तेमाल के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। जरूरत पड़ने पर छात्राओं से पूछताछ करने के लिए मैनेजमेंट को अधिकार मिले। इतना ही नहीं, बल्कि कॉलेज खत्म होते ही छात्राओं को इधर उधर घूमने की बजाय सीधे घर जाना चाहिए। देश में आजकल इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। खासकर लड़कियों को इस तरह की मुश्किलों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन छात्राओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की वजह से कॉलेज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और दूसरे सभी स्टाफ सवालों के घेरे में आ जाते हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि हम इन्हें रोकने के लिए सावधान रहें। यूनियन के इस बुकलेट में सुरक्षा के नाम पर ऐसी कई सिफारिशें की गई हैं, जिन पर छात्राओं को सख्त ऐतराज है। अगर लड़कियां फोन लाई तो खराब है, या लड़कों से बात कर रही हैं, वो तो लड़कों पे भी लागू है। उन्हें भी नहीं बात करने के लिए। क्यों लड़कियां ही हर वक्त लड़कियों को ही इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, बाहर मत जाओ, सब कुछ के लिए। अभिभावक भी बेटियों पर इस तरह की पाबंदियों की मुखालफत कर रहे हैं। ऐसी ये जो पाबंदी लगाना भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं एक स्टूडेंट होकर जो लेक्चरर बना हूँ, ये ठीक नहीं है। हालांकि कुछ छात्राओं ने इस पर अपनी सहमति भी जताई है, लेकिन ऐसी छात्राओं की तादाद ज्यादा नहीं। लिहाजा विरोध को देखते हुए कॉलेज प्रिंसिपल के यूनियन ने सफाई दी कि ये सब तो महज सुझाव है, इसे लागू करना या न करना कॉलेज पर निर्भर करेगा। राज्य के शिक्षा विभाग ने भी ये साफ कर दिया कि गाइडलाइंस को सरकारी आदेश समझने की गलती न की जाए। एसोसिएशन की ये पहल सही है या गलत, इस पर बहस शुरू हो चुकी है। हालांकि एसोसिएशन अपने बचाव में कई तर्क दे रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल उठता है कि आखिर सभी सुझाव लड़कियों को लेकर ही क्यों है। वीडियो जर्नलिस्ट माइकल के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अब शुरुआत होनी चाहिए, हमें लड़कियों के बजाय लड़कों से सवाल पूछना चाहिए। वो कहां जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि पर नजर रखी जानी चाहिए। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। हर माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है,
माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहाँ जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। अदिति जैन, आप एजुकेशनिस्ट हैं, साइमा खान, आप साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और रेखा अग्रवाल, जानी मानी एडवोकेट। मेरे साथ विनोद बंसल साहब, वीएचपी के नेता, मेरे साथ श्वेता खंडूरी, मॉडल, और अक्षय मेरे युवा साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके जहन में क्या सवाल हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। पहला सवाल विनोद बंसल साहब, ये जो बात उठ रही है कि निगरानी केवल लड़कियों की क्यों, और मोबाइल में लड़कियों को, जीन्स लड़कियां नहीं पहनेंगी, रात को लड़कियां नहीं घूमेंगी, लड़कों से क्यों नहीं सर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये प्रश्न मेरे से पूछने के बजाय ज़्यादा अच्छा होता है कि जिन्होंने गाइडलाइंस इशू की है उनसे पूछते और उनका सही मानस आप जानने की प्रयास करते कि आखिरकार ये जो गाइडलाइंस इशू की हैं उसका परिप्रेक्ष्य क्या है और इसका आगे उन्होंने किस बात को ध्यान में रखते हुए किया है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी अथॉरिटी, अगर ये कोई एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, जैसे आपकी रिपोर्ट ही कह रही है कि इसमें सारा कैसे एक एसोसिएशन का एक कंबाइंड डिसीजन है, और वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं। मुझे लगता है कि अनर्थक बात करने से पूर्व हमें उनका मंतव्य जानने की विनोद बंसल साहब, मंतव्य जो कुछ भी है, सिर्फ मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपको लगता है इससे बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? मान लीजिए इन गाइडलाइंस को लेकर अगर ये गाइडलाइंस लागू हो जाती, क्या देश की बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? नहीं रमेश जी, बात ये नहीं है कि इस गाइडलाइन से सुरक्षित हो जाएंगी या इस गाइडलाइन से सुरक्षित नहीं होंगी। दोनों ही बात पर आपको विचार करना पड़ेगा कि अगर किसी एक अपेक्स बॉडी ने, इतनी बड़ी बॉडी ने कोई डिसीजन लिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिसीजन सही है गलत है, ये डिसीजन को पहले पूरा पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने इस बात को पूरा पढ़ा नहीं है, उनका मंतव्य क्या है और क्या गाइडलाइंस में एक्चुअली है। चलिए, जब तक आप उसकी कंप्लीट स्टडी नहीं करेंगे उनका मंतव्य भी मैं आपको बताऊंगा इस कार्यक्रम में। लेकिन अदिति, आप मुझे बताइए, जो प्रधानमंत्री ने बात की वो 100% की बात है, यानी आपको लगता है हमें बेटों से सवाल आप करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, जहाँ पे लड़की इन्वॉल्व है वहाँ पे कोई लड़का भी इन्वॉल्व होगा, तो सिर्फ लड़कियों पे नजर नहीं, लड़कों पे भी उतना ही। और हम तो उस देश को बिलोंग करते हैं जहाँ आदि शक्ति औरत को माना गया, जहाँ वो पूजी जाती थी। सो ये नहीं है कि हम उनके ऊपर पुलिसिंग करें। पुलिसिंग एक्चुअली, कभी आप पुलिसिंग कर रहे हैं, कभी आप मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, कभी खाप पंचायत उनके ऊपर डिसीजन दिखा रही है। वही कह रही हूँ कि लड़कों के ऊपर भी, और ये टू बी आंसरेबल इज ब्यूटीफुल। अगर कोई आपको जवाब मांग रहा है आपसे, आपके गतिविधियों की, तो वो आपके बारे में केयर करता है। लेकिन सेफ्टी की रियल गाइडलाइंस ये नहीं हो सकते। रियल तो तब होगा जब कि हम शुरुआत से बच्चे को ऐसे एनवायरनमेंट पे पैदा करें और पालें जहाँ पे वो सत्य, शिव और सुंदर की स्थापना उसके हृदय मंदिर में स्थापित हो। साइमा, आपको क्यों लगता है कि लड़कियां जीन्स पहनती है, मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, वो जो उनके ऊपर आरोप लगता है आप छोटे छोटे कपड़े पहन के क्यों जाती हैं, इस तरह के सवाल क्यों उठते हैं? स्टिग्मेटाइजेशन है लड़की और औरतों के ऊपर या लड़कियों के ऊपर। इट्स अ बिलीफ कि अगर आप लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं या जीन्स पहनती हैं तो उनके ऊपर असॉल्ट हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, या फिर उनके ऊपर रेप का वो हो सकता है। बट जो, लेकिन साइमा, मैं एक यहाँ पर आपको रोक के बताऊंगा, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 80% लोग जो सेक्सुअल अब्यूज हैं या तो फैमिली मेंबर्स होते हैं या जानने वाले होते हैं। Exactly. अब इनसे आप क्या इन गाइडलाइंस इन बच्चियों को सुरक्षित रख लेंगे? एग्जैक्टली व्हाट आई वाज कमिंग टू द पॉइंट, दैट अगर कोई जो भी कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, घर में कर रहा है या घर के बाहर कर रहा है, वो मानसिकता उसकी जो है वो सही नहीं है। तो इसमें लड़की का कोई दोष नहीं है, जो कर रहा है उसका दोष है, उसकी मानसिकता का दोष है। 601% अगर रेप के केसेस बढ़ जाए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आपको नहीं लगता ये हैरान, ये चौंकाने वाली बात है, ये चिंता की बात है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे सप्रेशन ऑफ अ वुमन इज वेरी हाई। ओके, रेखा अग्रवाल जी।
देखिए, मैं तो इसमें यही कह सकती हूँ कि एक तरफ हम बात करें, अगर हम अपने कानून के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके अंदर हर पुरुष और महिला जो है उसको बराबर के अधिकार दिए गए, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। पर साथ साथ ये जो फंडामेंटल राइट्स है जो ये आपको गारंटी करते हैं कि हर पुरुष और नारी को अपने जीवन को अपनी इच्छा से जीने का ये अधिकार है, परंतु राइट्स के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। और अगर उन राइट्स को सिक्योर करने के लिए कोई भी संस्था कोई इस तरह के कानून बनाती है या इस तरह की गाइडलाइंस बनाती है, जिसको हम कानूनी भाषा में कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, जहां तक वो किसी भी पुरुष या महिला के फंडामेंटल राइट्स को इंटरफेयर नहीं करते हैं, मेरी समझ में ऐसे कोई जो कानून बनाए जाते हैं वो गलत नहीं है। आप कह रहे हैं, हमको सही पर्सपेक्टिव आप ये कह रही पीरी यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल एसोसिएशन ने ये जो गाइडलाइन जारी की है, रेखा अग्रवाल उससे 100% सहमत नहीं, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैंने आप पूरी बात को समझ रही है कि मैंने जो कहा है कि अगर कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो अनरीजनेबल नहीं है, क्या रीजनेबल है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, अगर आपको लगता है कि ऐसे कानून बनाने से, अगर इस पर्टिकुलर कॉलेज को लगता है कि ऐसे उनकी समझ अगर ये है कि अगर हम लड़कियों की निगरानी के लिए हम इस तरह के कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं, आप फर्ज करिए कि हॉस्टल्स होते हैं जहां पे लड़कियों को ये राइट्स नहीं होता है कि आप फलाने टाइम के बाद में 9 बजे या 10 बजे के बाद में आप हॉस्टल के बाहर जाएंगे, अगर आप लेट आउट होती हैं तो आप हॉस्टल में वापस नहीं आएंगे, आप जहां पर भी हैं रात को महफूज होकर रहिए, नहीं तो आपकी खुद की जान माल को खतरा है। उसी संदर्भ के अंदर अगर इस कॉलेज ने भी इस एसोसिएशन ने ये सोचा है कि अगर हम कुछ ऐसे कानून बनाए तो मैं उसमें गलत नहीं, आप कह रही है सही गाइडलाइंस है। अक्षय, अब आपकी बारी है, आप हमारे युवा मित्रों से पूछें वो इन गाइडलाइंस को किस नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल रमेश, जो सवाल मैं प्रिंसिपल यूनियन ने ये सवाल खड़ा किया है, तो मैं यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे जानना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के बारे में पता है किसी को कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ हैं, और ये आपको मालूम है कि कोई जानता है कि आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तो उसको वक्त आपको लगता है कि आप ज़्यादा सेफ होंगे? जी सेफ तो होंगे, बट वो हमारे एक लिबर्टी पे क्वेश्चन आता है कि हम हर एक चीज़ क्यों बता के जाएं। हमारी पर्सनल चीज़ें भी हो सकती है, तो हर एक चीज़ छोटी छोटी बातें क्यों बताएं कि हम यहाँ जा रहे हैं या यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे हैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि इस तरीके से सिर्फ लड़कियों को टारगेट नहीं करना चाहिए, इसके बजाय अगर लड़के अपनी जिम्मेदारी समझ लें, उन्हें मालूम होता है कि उनका क्या दायित्व होता है, तो इसकी ज़रूरत ही ना पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, अगर वो अपना दायित्व वो समझ लें, लड़के भी, क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो इस पूरी चीज़ को ऐसे नहीं देखना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को समझ पाए कि हाँ हम लड़के हैं या हमारी फ्रेंड्स हैं या इस तरह से, तो इस तरह से फिर अच्छा, मैं चाहूँगा बहुत तेजी से हमारे जो युवा साथी हैं बहुत तेजी से अपनी राय रखें, वो इस गाइडलाइंस के बारे में क्या बहुत तेजी से। जहाँ तक मैं मानता हूँ, किसी की पर्सनल लाइफ में झांकने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जितना आप लड़कियों से पूछ रहे हैं कि वो 5 मिनट में आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं, उतना ही अधिकार लड़कों से भी बनता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जनरली जो लड़कियों के साथ जो अपराध होते हैं वो लड़कों के द्वारा होते हैं। तो लड़कों से भी ये पूछने का हमारा पूर्ण दायित्व बनता है कि वो हर 2 मिनट में क्या कर रहे हैं। ओके, हम उस साइड जाएंगे, लेकिन एक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं आप लोगों से सवाल जानना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज टाइमिंग पर कॉलेज नहीं पहुँच रहा है, कॉलेज की जिम्मेदारी, अगर घर से वो कॉलेज के लिए निकला है तो ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे की सुरक्षा का ख्याल रखे, लेकिन अगर वो कॉलेज नहीं पहुँच रहा है और कॉलेज ये जानना चाह रहा है कि ये बच्चा कहाँ है ताकि वो उसकी सुरक्षा प्रोवाइड कर सके, तो इसमें कॉलेज क्या गलत कर रहा है? मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम। अदिति जी। जी है, आपसे। सॉरी, वी गॉट कंफ्यूज्ड। जी, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। ओके बेटर, अदिति जी आप दीजिए। अच्छा, तो जब हम ये तो बहुत सुंदर एक सिचुएशन है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, अगर वो तो ये जान के भेज रहे हैं बच्चे कि बच्चे कॉलेज को चले गए, और अगर कॉलेज ये बात और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इससे सुंदर और कुछ हो नहीं सकता। दैट वी नो कि बच्चा कहाँ जा रहा है। पार्शियली आप इस नियम का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं अगर आप मुझे इस चक्रव्यूह में, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो ये भारत देश के बच्चे हैं, यही हमारे युवा, हमारे कल हमारा उद्देश्य ये है कि अदिति जैन अपने स्टैंड पे कायम रहे बस। मैं और थैंक यू सो मच। ओके, श्वेता मेरे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि लड़कियों की सभी गतिविधियों पे नजर रखी जाए, मोबाइल अलाव ना किया जाए, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। मैं आपका कमेंट चाहूंगा, आप क्या सोचती हैं? थैंक यू सो मच।
मुझे लगता है कि जब आप ये गाइडलाइंस एक लड़की के लिए रखते हैं तो कहीं हद तक वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हुआ है अगर एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। तो अगर आप लड़की से पूछें कि वो कहाँ जा रही है, तो पहले आपको लड़के से पूछना चाहिए, आपके बेटे जितने हैं, क्योंकि हमें घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपको लड़कों को पूछना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि हमें पूरे कपड़े, हम जीन्स और इसमें पहनते हैं तो उसमें दिक्कत है या कुछ भी है, लेकिन आप शर्ट ही देंगे कि अगर हम सिर्फ सलवार सूट पहने तो कुछ नहीं होगा क्या? मतलब लड़के आपको उस नजर से नहीं देखेंगे? बिल्कुल, आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। हम जल्द हाजिर हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उसके बाद सवाल इस देश में 2003 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक जो रेप कन्विक्शन रेट है वो 27.1% है। आप पुलिस रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, आप बेहतर पुलिसिंग नहीं करना चाहते हैं, आप कानून को तेजी से लागू नहीं करना चाहते, आपके कानून के कन्विक्शन रेट कम है, जहां आपको काम करना चाहिए वहां आप नहीं काम कर रहे। लेकिन इस तरह की गाइडलाइन से आप समझते हैं कि सेफ्टी ऑफ गर्ल्स ज्यादा हो पाएगी, क्या ये सही है? जल्द हाजिर होते हैं, इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। सवाल इस बात को लेकर उठता है, एक रीसेंट रिपोर्ट आई है जो अपने दर्शकों के साथ हम साझा करना चाहेंगे, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन फंड ने जारी की है, जिसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट दी गई है कि हर 10 में से 6 महिलाओं ने यह माना है कि वो किसी न किसी तरह से अपने पति के द्वारा फिजिकल वायलेंस का शिकार हैं। अब सवाल यह है कि ये गाइडलाइंस इनके लिए क्या करेंगी? हमारे देश में 2006 में एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया है, उसके बावजूद ये देश है, अगर सरकार के पास जाओ उसका समाधान कानून से दे देते हैं, अगर इस तरह की यूनिवर्सिटीज और एसोसिएशन के पास जाओ वो गाइडलाइन जारी करते हैं। लेकिन मूल की समस्या क्या है, इस पे कोई जाना नहीं चाहता। बंसल साहब, कभी मॉरल पुलिसिंग पे सवाल उठते हैं, कभी पंचायत पे सवाल उठ रहे हैं, आज एसोसिएशन पे सवाल उठ रहे हैं। सर, अगर इस भाव को, इस मंतव्य को आप थोड़ा बहुत भी समझ पाए हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या इस तरीके से हम अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा कर पाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर माँ बाप कोई बात कहते हैं तो उस पर आप क्वेश्चन मार्क करते हो, अगर प्रिंसिपल्स की अपेक्स बॉडी ने अगर कोई डिसीजन लिया है उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, सरकार कोई गाइडलाइंस बनाती है या कोई कानून बनाती है उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो। मीडिया को हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाने की एक आदत सी बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि गाइडलाइंस ठीक है या गाइडलाइंस गलत हैं, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ नहीं होते, किस देश में नहीं होते, कहाँ पर। लेकिन हाँ, इसकी वरसतना करनी चाहिए, उनको रोकने का प्रयास जो जिस तरीके से हो सकता है वो होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए और उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत करने के लिए, देखिए उनके अंदर हर तरह की गुण विकसित करने के लिए आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, प्रिंसिपल की बॉडी ने कोई डिसीजन लिया है और वो डिसीजन साफ साफ कह रहा है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी इंटरेस्ट ऑफ द गर्ल्स, और उन्होंने कहा, देखिए जो पिछले दिनों लव जिहाद की घटनाएं घटी वो किस लिए घटी, क्योंकि कॉलेज प्रशासन उसमें मूव कर सकता था। कीजिएगा, और अभी तक लव जिहाद का सच तो सामने आ गया है, होती हैं। अब उस पर बहस क्या करें? मेरठ वाले मुद्दे के बाद आपने दिखाया ही नहीं, सच तो आपको पता ही नहीं भाई साहब। सर, सारा सच तो आप लोगों ने पता करके रख लिया अपने पास। अब वो मुसलमानों के चंगुल में हैं, देखिए आतंकवादियों के चंगुलों में फंस रही हैं। लव जिहाद के कारण जो है ना जी, बहनों के साथ FIR कराइए पुलिस थाने में जाकर, अगर आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। मेरे पास श्वेता खंडूरी भी जुड़ी है। कितनी FIR कराई आप जरा, आप अपनी रिसर्च विंग को तो एक्टिव करिए। सर, आप हमारे पास भिजवा दीजिए। श्वेता, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सवाल इस बात का है, जिस देश में रेप का कन्विक्शन रेट 27.1% है, जहां 10 में से 6 महिलाएं ये मानती है उनके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ, जहां 1976 से 2004 तक 601% रेप केसेस बढ़ गए हैं। क्या वहां इस तरह की गाइडलाइन से हम बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, न सिर्फ अकेली गाइडलाइन से सुरक्षित नहीं कर सकते। जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसी किसी गाइडलाइन से बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि मानसिकता ऐसी है जो एक लड़की के बारे में इसी तरीके से सोचता है, वो चाहे आप कुछ भी पहन ले, कुछ भी गाइडलाइंस रख ले, वो वही करेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता वैसी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप गाइडलाइंस कुछ लड़कियों के लिए बना देंगे तो फिर वो सेफ हो जाएंगी।
अक्षय, बहुत तेजी से हमारे जरा युवा साथियों से पूछिए आपके साथ जो बैठे। गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे तो भी सेफ रहेंगे, ऐसा नहीं है। गाइडलाइंस तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यूनियन को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, इस तरीके की तुगलकी फरमान के अलावा। और जिस तरीके से लड़कियों की सुरक्षा की बात बहुत तेजी से जी, मुझे लगता है कि ये गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए, लड़कियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप एक कॉमन गाइडलाइंस क्यों नहीं बनाते? आप स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए क्यों बना रहे हैं? आप बताइए, ये जो गर्ल्स के लिए विशेष तौर पर कानून बन रहा है, ये गलत है? बिल्कुल गलत है। हम अपने क्या कहते हैं हर टाइम की रिपोर्टिंग किसी को कैसे दे सकते हैं? ये तो हमारे राइट टू फ्रीडम एक्ट के उल्लंघना है। बिल्कुल राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, सबका आप कह रही फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। आप बेहतर बता सकती हैं रेखा जी, अगर युवा साथी ये कह रहे हैं। आपका जो ये मन के अंदर जो डर बैठा है ये बिल्कुल बेबुनियाद लोग कहेंगे रेखा अग्रवाल कंजर्वेटिव बात कर रही है। भले ये कंजर्वेटिव हो, मैं उसके अंदर बिल्कुल, मेरे को उसमें बात में शर्म नहीं आती है कहने के अंदर। मैं इस बात की बिल्कुल एक वकील होने के कारण मैं इस बात को अग्री करती हूँ कि आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट, पर हर फ्रीडम के साथ हर चीज की लक्ष्मण रेखा। आपने बिल्कुल सही कहा। यही हमारे बच्चों को, भले वो पुरुष हो चाहे भले वो महिला हो, हमारे बच्चों को इस बात को समझना मेरे पास समय समाप्त हो गया आती जी, मेरे पास 5 सेकेंड में नहीं है। जब हम छोटे थे और हम इस एज में थे, आपकी फैमिली आपको अकाउंटेबल रहने की बात नहीं, मेरे साथ जो लड़कियां फ्री थी और आज वो बहुत दुखी है, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस एज में सही और गलत का बोध युवा साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया से आपका भी, रेखा जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बंसल साहब, श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।